सबसे पहले आपको बताते हैं विवादित बयान पर सपा विधायक की सफाई आई है। सपा के विधायक सुरेश यादव जिन्होंने विवादित बयान दिया बीजेपी को लेकर और बीजेपी को हिंदू आतंकवादी संगठन करार दिया। सुरेश यादव ने जो ये बयान दिया है, अब देखिए उस पर उनकी सफाई आई है, वो सफाई उनको सुनाएंगे। लेकिन उनका ये वीडियो भी जमकर वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने हिंदू आतंकवादी संगठन करार दिया है बीजेपी को। वो कह रहे हैं कि उनके वीडियो को एडिट करके दिखाया जा रहा है। विरोधियों ने वीडियो को एडिट करके ये पूरी साजिश रची है, मेरे खिलाफ साजिश की गई है। सुरेश यादव ऐसा कह रहे हैं। ऐसा कोई भी बयान उन्होंने नहीं दिया है जो इस समय सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए, ऐसा तो हमने कभी नहीं कहा। हम कई बार के विधायक हैं और हम कभी सोच भी नहीं सकते हैं कि ऐसी बातें कही जाएं। हाँ, ये वीडियो हमने भी देखा है, किसी ने हमको भेजा था, तो मुझे लगता है कि ये हमारे विरोधियों द्वारा पूरी तरह से एडिट करके ये चलाई गई हमारे खिलाफ साजिश है। हमने ऐसा कोई बयान नहीं दिया, ना ऐसा कोई भाषण दिया है। तो मान रहे हैं कि पूरी तरह से एडिट है ये? हाँ, एडिट है, पूरी तरह एडिट है। इसकी अगर जांच करा लें तो जांच भी हो जाएगी। और हम पूरी तरह से पूरे होशो हवास में कह रहे हैं कि हमने कभी ऐसा कुछ नहीं कहा। हमारे सहयोगी अनिरुद्ध शुक्ला और जानकारी के साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। अनिरुद्ध, देखिए ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट इनकी तरफ से दिया गया है, अब इस पर सफाई भी आ गई है, लेकिन एक बार ये विस्तार से पूरी खबर आप बताइए कि कहाँ किस कार्यक्रम में उन्होंने ये बड़ी बात कही। बीजेपी को उन्होंने हिंदू आतंकवादी संगठन करार दिया, लेकिन अब उसके ऊपर सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि डॉक्टर्ड है ये वीडियो। देखिए, कल समाजवादी पार्टी का पूरे प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन था, लिहाजा उसी को देखते हुए बाराबंकी के भी गन्ना दफ्तर में इनका प्रदर्शन था, जिसमें तमाम सपा के जो लीडर्स थे वो वहाँ मौजूद थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बयान से संबंधित ये पूरा प्रोटेस्ट था, प्रदर्शन था। और इसी प्रदर्शन के दरमियान मंच से सुरेश यादव ने, जो कि यहाँ से नवाबगंज विधानसभा से जो विधायक हैं, उन्होंने ये बयान दिया। हालांकि जब न्यूज 18 ने इस पूरी खबर को प्रमुखता से दिखाया, उसके बाद सुरेश यादव ने ये बयान दिया है कि ये पूरा वीडियो जो है उनके विरोधियों द्वारा जो है ये मैनिपुलेट किया गया है, उनकी छवि को खराब करने के लिए ये पूरा वीडियो बनाया गया है। हालांकि दोनों ही चीजें सामने हैं, किस तरीके से उन्होंने मंच पे से जो ये विवादित बयान दिया था, जिसमें तमाम वो जो इनके साथी थे, जो विधायक थे, अन्य विधायक थे, सीनियर लीडर्स थे, वो सब मौजूद थे, जिसके बाद से इस बयान के बाद से खुद जो सुरेश यादव विधायक हैं वो कहीं ना कहीं बैकफुट पे दिख रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका अनिरुद्ध शुक्ला जानकारी के लिए। और आइए आपको सुनाते हैं, बताते हैं कि बाराबंकी में विधायक सुरेश यादव ने आखिर कहा क्या था। ये सरकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी एक आतंकवादी संगठन, हिंदू आतंकवादी संगठन, ये पूरी तरह से पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। हमारे महापुरुषों के बारे में इतनी गलत बातें करने का काम करेंगे। समाजवादी चुप बैठने वाला नहीं। मैं पुनः अपने तमाम पदाधिकारियों का आभार प्रकट करता हूं कि आप सबने कम समय में इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का काम किया। इसके लिए मैं और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर गोरखपुर में एसबी के कार्यक्रम में शामिल हुए हैं, जहां पर उनका स्वागत किया गया है। तस्वीरें उनके स्वागत के दौरान की आप देख रहे हैं मंच से। चौरी चौरा के सरैया सरदार नगर में वो महिला हक महरैली में शामिल हुए हैं। महारैली है ये, जो महिलाओं के हक की महारैली है। इस महारैली में बड़ी तादाद में एसपी ने अपने कार्यकर्ताओं को शामिल किया है और इस कार्यक्रम में देखिए ओम प्रकाश राजभर भी मौजूद रहे। खबर संभल से, जहां पर चंदौसी में वर्षों पुरानी बावड़ी मिली है, जिसका सर्वे आज भी जारी रहा है। आज की अपडेट आपको दे देते हैं। मौके पर एएसआई की टीम के साथ डीएम, एसडीएम और कई बड़े अधिकारी मौजूद रहे। संभल के डीएम ने ऐलान किया है कि बावड़ी के पास सभी अवैध निर्माण को हटाया जाएगा। मतलब जितना भी निर्माण इस बावड़ी के आसपास हो रखा है, उन सबको नोटिस भेजे जाने तय हैं। और कल समाधान दिवस में भी इस संबंध में शिकायत आई थी, तो इसकी हमने पैमाइश कराई तो 400 वर्ग मीटर क्षेत्र के अंदर
210 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वर्तमान में है। 3 तल की बावड़ी बताते हैं और कहते हैं कि बिलारी के जो राजा हैं उनके नाना जी ने इस बावड़ी का निर्माण कराया था। लगभग 125-150 वर्ष पुरानी बावड़ी है और ये जल संरक्षण का एक बड़ा केंद्र हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में कब्जा है तो ड्यू प्रोसेस फॉलो करके इसमें हम अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। कह रहे हैं कि 400 वर्ग मीटर की लैंड है जिसमें, हाँ 400 वर्ग मीटर की, उतना पूरा हटाया जाएगा? वो तो पूरा हटाया जाएगा। वाटर बॉडी को कोई अतिक्रमित नहीं कर सकता है। ठीक है जी, पक्के मकान बने हम उनको नोटिस देंगे और फिर अतिक्रमण मुक्त कराएंगे। सर आप तस्वीरों में देखेंगे ये सुरंग नुमा, देखिए यहाँ से खोदा जा रहा है, खुदाई की जा रही है और न्यूज़ 18 इंडिया पर आप तस्वीरों में देखेंगे ये बावड़ी जिसे काफी पुराना बताया जा रहा है। कई लोगों ने यहाँ पर हमें बताया कि 1857 की ये बावड़ी है और इस बावड़ी में कई इस तरह से जो घर है, प्रदीप जरा नजदीक आए और ये डिजाइन दिखाएं, देखिए किस तरह से यहाँ पर मैं दूसरी तरफ भी दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर कई जगह पर यहाँ पर आपको दिखाई देगी बावड़ी का जो डिजाइन है। देखिए ये देखिए यहाँ से अंदर को सुरंग जा रही है, ऐसा इनका कहना है कि यहाँ से अंदर को सुरंग जा रही है और आप देखेंगे अंदर तक, काफी अंदर तक ये डिजाइन यहाँ दिखने लगा है। ये बावड़ी अभी गहरी होगी, इसकी खुदाई की जा रही है। न्यूज़ 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त और ये बावड़ी का काफी अंदरूनी हिस्सा है और यहाँ तक हमें भी जाने से रोका जा रहा है। उनका कहना है कि यहाँ तक नहीं जाए, लेकिन प्रदीप प्रधान कोशिश कर रहे हैं आगे को आपको दिखाने की, क्योंकि ये वो लोकेशन है जिसे एक दिन पहले खोजा गया था। कुछ देर बाद यहाँ पर अधिकारियों का टीम यहाँ पर मुआयना करने आएगी और आप तस्वीरों में देखेंगे ये बावड़ी काफ़ी लंबी यहाँ पर नज़र आ रही है और इसमें कई सारे यहाँ पर जो होल हैं। ये कहा जाता था कि पुराने समय में 1857 से जुड़ी ये हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर जो टीमें होती थी, जो फौज होती थी, फौज की टुकड़ियां यहाँ पर अंदर जाकर यहाँ पर अपना समय गुजारती थी। और देखिए अलग अलग जगह पे ये रास्ते हैं और न्यूज़ 18 इंडिया के कैमरे पर आप ये एक्सक्लूसिव, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं और इस बावड़ी को यहाँ पर अब पूरा खोला जाएगा, खंगाला जाएगा और देखा जाएगा कि यहाँ पर और क्या कुछ निकलता है। ये एक अंदर अलग अलग रास्ते यहाँ पर नजर आ रहे हैं, सुरंग है या किस तरह से यहाँ पर ये सब कुछ है, इसके बारे में इतिहास के जानकार ज्यादा बता सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये बावड़ी यहाँ पर नजर आ रही है, इसका मतलब साफ है कि पहले जो 1857 के समय में युद्ध होता था उस दौरान जो फौज की टुकड़ियां थी वो यहाँ पर शरण लेती थी, यहीं पर रुकती थी और उसके बाद आगे जाती थी। छद्म टुकड़ियां जिन्हें कहा जाता था वो यहाँ पर रुकती थी और इसीलिए इस यहाँ पर बावड़ी को हम आपको दिखा रहे हैं और अभी इसकी खुदाई और होनी है। और ये बढ़ते आगे वाराणसी की खबर आपको बताते हैं, जहां पर पुलिस ने सिद्धेश्वर महादेव मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे लोगों को जलाभिषेक करने से रोका है। वीएचपी के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने रोका है। ये कार्यकर्ता 3 नदियों का जल लेकर बंद मंदिर में जलाभिषेक करने जा रहे थे। देखिए पुलिस ने जांच के बाद जलाभिषेक का आश्वासन दिया। बता दें आपको यहाँ पर मदनपुरा क्षेत्र में दशकों से बंद पड़ा मंदिर मिला है। दशकों से बंद सिद्धेश्वर महादेव मंदिर को खोले जाने से भक्तों में भारी उत्साह है। उनका कहना है कि मंदिर में जल्द से जल्द जलाभिषेक होना चाहिए, लेकिन प्रशासन ने जांच का हवाला देते हुए वीएचपी कार्यकर्ताओं को रोक दिया है। कार्यकर्ताओं ने एसडीएम की बात मान ली है, जल लेकर वापस लौट गए हैं। विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं और इनका ये कहना है कि जो मदनपुरा में एक जो मंदिर मिला हुआ है सिद्धेश्वर महाराज का, तो वहाँ पे ये लोग जल चढ़ाना चाहते थे। अभी वो फिलहाल मंदिर बंद है, उसकी जांच भी चल रही है, खासतौर पे उसके लैंड से संबंधित रिकॉर्डों की जांच चल रही है। इन लोगों को मैंने सिर्फ इतना सा आश्वासन दिया है कि तब तक रुके रहें जब तक हमारी जांच कंप्लीट नहीं हो जाती। और अच्छे लोग हैं, लोगों ने मेरी बात को मान लिया, कहा कि ठीक है साहब, लोहरा बीट तक लोग जाना चाहते थे। मैंने कहा उसका कोई मतलब नहीं है, अगर हम जाँच न कर रहे होते या हम सहयोग न कर रहे होते तब तो उचित था। तो लोगों ने कहा नहीं साहब ठीक है, तो इन लोगों ने इससे हमारी बात मान ली है और कर दिया है। कब तक आपकी जांच, क्योंकि पिछली बार भी आपने आश्वासन दिया था, तो कब तक जांच होने की उम्मीद है? देखिए 1932 का बैनामा है, आप भी जानते हैं, उसको निकालना थोड़ा कठिन काम है। जैसे ही मिलता है हम उसे कर लेंगे। मान के चले कि 6 से 7 दिन का हमारा काम पड़ेगा। दाल मंडी में सिद्धेश्वर बाबा का मंदिर मिलने के बाद लगातार यह जो मुद्दा है वो गरमाया हुआ है और आज विश्व हिंदू परिषद बकायदा उस मंदिर में जलाभिषेक करने के लिए निकल चुका है। दर्जनों के संख्या में जो ये विश्व हिंदू के कार्यकर्ता हैं वो जय श्री राम और हर हर महादेव का जयकारा लगाते हुए निकले हैं और बाबा सिद्धेश्वर जी को ये जल चलेंगे, इसके लिए बकायदा इन लोग जल हाथों में लिए हुए हैं और जल लेकर के ये मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं और इसके साथ ही शंखनाद हो रहा है। तो ये जो तस्वीर है वो आप देख रहे होंगे कि बनारस के सड़कों पर ये कहा जा रहा है कि मंदिर मिल गया है और वहाँ बाबा है और बाबा को जलाभिषेक करने के लिए इन लोग निकले हैं। मंदिर मिला है, प्रशासन की तरफ से आश्वासन मिला है कि जब जांच हो जाएगी तो ताला खुल जाएगा, उसके बाद जो भी आप लोग को करना है, लेकिन उसके पहले आज आप लोग जल चढ़ाने जा रहे हैं। क्यों?
हम यह बात जो आश्वासन मिला है उसके क्रियान्वयन के लिए जगाना चाहते हैं और हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं क्योंकि बाबा का जलार्पण जलाभिषेक नहीं हो पा रहा है। कहाँ का ये जल है, कहाँ से लोग, क्योंकि विशेष जल ये कहा जा रहा है? ये विशेष जल गंगा और गोमती नदी का है और गोड़ा नदी का है और इस जल के तहत हम लोग वहाँ जाएंगे और भगवान को जल अर्पित करेंगे। इसको हमारे मंत्री द्वय विनय जी और धीरेन्द्र जी ने संग्रहित किया है। हाँ, तो दूसरी बात, सबसे बड़ी बात ये है कि काफी सालों से वो मंदिर बंद था, तो क्या आप लोगों को इसके पहले पता नहीं था? नहीं, पता नहीं था, लेकिन अब वहाँ के लोग बता रहे हैं कि हाँ ये प्राचीन काल का सिद्धेश्वर बाबा मंदिर है। पुलिस प्रशासन ने समय अभी मांगा है उस पर जांच करने के लिए, लेकिन लगभग 4 से 5 दिन बीत चुका है और अब तक ताला नहीं खुला है। क्या कहना चाहिए? अभी इसीलिए हम लोग 4-5 दिन से इंतजार कर रहे थे, नहीं प्रशासन कोई कार्रवाई कर रही है, तो हम लोग जल लेके जलाभिषेक के लिए हम लोग निकल चुके हैं और जाएंगे। अगर प्रशासन रोकती है या बात करती है, अगर सकारात्मक बात करती है तो उनकी बात मानी जाएगी। यदि अगर जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, आप लोग नहीं चढ़ा पाएंगे, तो ये जो जल है तब उसके लिए होगा क्या? आप लोगों को रणनीति बनाएंगे? संचित रखा जाएगा और जब तक जलार्पण जलाभिषेक नहीं होता है तब तक यह जल सुरक्षित रहेगा। और कोई भी आंदोलन बनाया जाएगा? तमाम युवा लोग भी हैं इसमें कि इस जल चढ़ाने को लेकर के लगातार किस तरह से प्रयास होगा? सारे बजरंगी है, लगातार प्रयास करते रहेंगे। अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जो भी होगा हम लोग लगातार करते रहेंगे और हर पल इसका खबर रहेगा कि क्या करना है। जी बिल्कुल, देखिए लगातार प्रयास होगा। क्या कहना चाहेंगे? जल लेकर के निकल चुके हैं आप लोग और जल चढ़ाना, जबकि प्रशासन अभी वहाँ समय मांगा है, तो फिर इतनी जल्दी क्यों हो गई है? जल्दी तो हमें किसी बात की नहीं है, हम अपने महादेव के लिए जल लेके निकले हैं और उसी कार्य के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। प्रशासन ने अपना समय मांगा है और हम अपने धर्म के लिए आगे बढ़े हुए हैं। वो अपना काम कर रही है, हम अपना काम कर रहे हैं। आगे हमारी प्रशासन हमें जिस तरीके से सहयोग करेगी हम उनका भी सहयोग तो बिल्कुल देखिए, यह जो जलाभिषेक के लिए इन लोग निकले हुए हैं, ये एक हुंकार है और प्रशासन को ये बताया जा रहा है कि मंदिर मिल चुका है और जल्द से जल्द वहाँ पर उसका ताला खोला जाए ताकि वहाँ पे दर्शन पूजन शुरू हो सके। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी। जौनपुर के कब्रिस्तान में प्राचीन शिवलिंग मिलने के बाद लोग वहां पर पूजा पाठ कर रहे हैं। पुलिस के कड़े पहरे के बीच में श्रद्धालुओं ने शिवलिंग पर जलाभिषेक किया है। हिंदू समाज के लोगों ने प्रशासन से यहां पर मंदिर बनाने की मांग की है। उनका कहना है कि पहले यहां पर काफी पुराना मंदिर था, कब्रिस्तान को काफी बाद में बनाया गया है। पुराना क्या है? पुराना मंदिर है सर। आप देख सकते हैं कितने 100 साल पुराना रिकॉर्ड है। बहुत पुराना, हमको इतना नहीं, बल्कि बहुत पुराना है, हजारों साल पहले। आप बताइए, पहले मंदिर यहाँ था या फिर? सर हम लोग जब बचपन से देख रहे हैं तो ये मंदिर ही है और हमारे पूर्वज भी बताते चले आए कि यहाँ मंदिर था और हमारी संधि में मंदिर लिखा हुआ है। ठीक, कब्रिस्तान कितना पुराना होगा? 50 साल, 80 साल, 100 साल पुराना। पर आप इस शिवलिंग को देख के आप देख सकते हैं, इसको दिखाइएगा न्यूज़ में, ये देख के ही लगता है कि हजारों साल। दिन जो है यहाँ पर जलाभिषेक पूजा पाठ का कार्यक्रम किया गया है। हम कैमरा सहयोगी से चाहेंगे, देखिए वहाँ पर भी लोग लगातार पहुँचकर जो है जलाभिषेक और पूजा पाठ कर रहे हैं। पुलिस का जो पहरा है वह दूसरे दिन, आज दूसरे दिन जब से आपने शिकायत किया है कि कब्रिस्तान में महादेव जी का प्राचीन शिवलिंग है, किस तरह का वाद विवाद, क्या किस बात को जरूरत है? यहाँ पर विवाद तो काफ़ी लंबा पुराना समय से चल रहा है। यहाँ पर मैंने बस पत्र दिया था कोतवाल साहब को कि मुझे वहाँ पर मंदिर का निर्माण चाहिए। उधर बुलंदशहर के खुर्जा में मुस्लिम इलाके में मंदिर मिला है और हिंदू संगठनों ने मुस्लिम समुदाय पर मंदिर पर कब्जा करने का आरोप लगाया है। हिंदू संगठनों ने मंदिर में साफ सफाई की है। सर ये कहाँ पे मंदिर मिला है, क्या इसके फैक्ट्स हैं, आपसे जानना चाहेंगे। जो एक अभी न्यूज़ चल रही है हाल फिलहाल में कि मोहल्ला समल खान में एक पुराना मंदिर मिला हुआ है, लगभग 37-38 साल पुराना है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये टोटली अनवेरीफाइड न्यूज़ है और हम जो है जो न्यूज़ चल रही है उसका खंडन करते हैं। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि वहाँ आसपास के लोगों से सबसे वार्ता की गई थी। ये जाटा वहाँ रहा करते थे, जाटा समाज के कुछ लोग वहाँ रहा करते थे और जो एक मंदिर नुमा एक उन्होंने स्ट्रक्चर बना रखा था जिसमें वो पूजा पाठ किया करते थे।
तो उन्होंने अपना घर शिफ्ट कर लिया। तो जब उन्होंने अपना घर शिफ्ट कर लिया तो अपनी मूर्ति ले जाके उन्होंने जो पास में नदी थी उसमें विसर्जित कर दिया। उसके बाद से कभी उस जगह को कभी भी मंदिर के रूप में यूज नहीं किया गया है। आप लोगों को जो हिंदू संगठन है उन्होंने कोई ज्ञापन भी दिया है, आगे आपका इस पे क्या कार्रवाई होगी, या इसको जीर्णोद्धार के लिए या इसके रिनोवेशन के लिए क्या कुछ प्रयास किए जाएंगे? हिंदू संगठनों ने इस संबंध में जो है ज्ञापन दिया था, लेकिन वो जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं उसमें नगर पालिका की जमीन सामने प्रतीत हो रही है। तो उसमें देखेंगे नगर पालिका के दस्तावेजों में वो किसके नाम से दर्ज है। यदि किसी व्यक्ति विशेष के नाम से दर्ज है तो उसके संबंध में उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के खुर्जा के हम उसी सलमा हकान इलाके में मौजूद हैं, जहां पर कि आप ये जो जगह देख रहे हैं, दरअसल ये जो जमीन देख रहे हैं, यहां पर एक मंदिर हुआ करता था और बाकायदा अगर आप इसके गुंबज पे देखेंगे तो ओम जो है वो भी यहां पर लिखा नजर आ रहा है। स्थानीय प्रशासन से जब इस जगह की हकीकत जानने की कोशिश की गई तो उन्होंने बताया कि करीबन 37-38 साल पहले यहां पर ये जो स्ट्रक्चर है, यहां पर जाटव परिवार के कुछ लोग रहते थे और जब वो यहां से उन्होंने ये जगह खाली करी तो जो मंदिर में कुछ मूर्तियां थी उन्हें वो विसर्जित कर गए, यहां से चले गए। और जब से ये पूरा जो मंदिर है या मंदिर का स्ट्रक्चर जिसे कह सकते हैं, ये जगह जो है पूरी तरह से खंडहर पड़ी हुई है और इसमें आप देख सकते हैं काफी कचरा, काफी मलबा जो है यहाँ पर पड़ा हुआ है। अगर हम इस पूरे इलाके की बात करें तो ये मुस्लिम बाहुल इलाका है और यहाँ पर तमाम मुस्लिम परिवार यहाँ पर रहते हैं। बहुत सारे लोगों से अभी हमने बात की, अभी हम उनसे बात करेंगे। उन्होंने कहा है कि कभी भी इस स्ट्रक्चर को ना ही कब्जा करने की किसी ने कोशिश की, ना ही इसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश की, लेकिन कुछ हिंदू संगठनों के संज्ञान में ये मामला आया कि यहाँ पर मंदिर था और इस मंदिर के रखरखाव को लेकर उन्होंने प्रशासन को एक ज्ञापन दिया कि इस मंदिर का रखरखाव जो है वो शुरू किया जाए, यहाँ पर सफाई जो है वो शुरू की जाए और इससे एक तरीके से जो मंदिर का जो पहले का जो स्ट्रक्चर था उस पूरे रूप में ये मंदिर वापस आ पाए। हम यहाँ के स्थानीय लोगों से बात करते हैं, इस जगह की हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे, क्या लोगों के विचार हैं। और इसको लेके कई तरह की खबरें आ रही हैं कि यहाँ पर हिंदुओं का पलायन हुआ था। हालांकि जो जिला प्रशासन है उसने इस खबर का सिरे से खंडन किया। उन्होंने कहा है कि पलायन जैसी बात ना ही जांच में सामने आई है, ना ही इस तरह के कोई लोग सामने आए जिन्होंने की ये तस्दीक की है कि उनका यहाँ से पलायन हुआ था। ये मंदिर कब से यहाँ पे था, कौन लोग रहते थे, क्या बता पाएंगे आप? देखिए, हम यहाँ से 20-25 साल हो गए हमें रहते जब यहाँ 3-4 लोग घर थे उन लोगों के, अब वो घर होले होले बेच करके चले गए। और जिस टाइम वो लोग गए, इसमें 1-2 मूर्तियां थीं। अब वो बोले देखिए जी, हम तो ये मूर्तियां, उन्होंने पूजा पाठ कराई, हम ये लेके जा रहे हैं अपनी साथ में इन मूर्तियों को, हम गंगा में स्नान करा देंगे इन मूर्तियों को। अब ये जगह जो है, आप जितने मोहल्ले वालों हो, इसकी सफाई सुथराई करा करके अपने इसका पंचायती एक जगह बना लीजिए और इसमें हमने जिसको भी कोई दिक्कत हो वो इस्तेमाल कर लेना इसे। मगर हमने इसमें जब से कोई छेड़खानी नहीं कराई, जैसा था वैसा का वैसा ही है। बल्कि इसमें पीपल के पत्ते वत्ते काफी जाड़ों में गिर जाते हैं सारे। हमारे असलम भाई हैं बेचारे पड़ोसी, वो अपने पास से 2-3 हज़ार रुपए हर दफा दे के सफाई कराते हैं इसकी। लेकिन ये खबरें आ रही हैं कि यहाँ पे हिंदुओं का पलायन हुआ और इसलिए वो मंदिर छोड़कर भाग गए यहाँ से। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये गलत खबर है, बिल्कुल गलत खबर है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें तो खुद इस चीज़ की हिफाजत करनी है, क्या समझे, ताकि हमारे पर भी कोई मिलन ना आवे, हमारे पर कोई परेशानी ना बने। हमें तो खुद इसकी हिफाजत, हम तो खुद इसकी हिफाजत कर रहे हैं। प्रशासन की टीमें यहाँ पर आई होंगी और अब कुछ संगठनों की मांग है इसको साफ सफाई करने की। हाँ, ऐसा तो अभी तक कुछ करा नहीं है। हमने सोचा भी था इसके बारे में कुछ करें, इसी वजह से नहीं कहा कि उनकी चीज़ है, हम इसमें कुछ नहीं करेंगे, कोई परेशानी हो आगे चल के। तो जिस हाल में देखा हमने फिलहाल तो उसी हाल में है। तो देखिए, यहाँ पर जो विश्व हिंदू परिषद है, कुछ हिंदू संगठन है, उनकी नज़र इस स्ट्रक्चर पर पड़ती है। यहाँ पर मंदिर भी हमने देखा, ओम लिखा हुआ है और प्रशासन भी मानता है कि पहले यहाँ पर जाटव परिवार रहते थे, मंदिर था, पूजा अर्चना होती थी और वो बाद में मूर्तियां विसर्जित करके यहाँ से चले गए। संभल में मंदिर मस्जिद विवाद के बाद अब देखिए कई जगहों पर मंदिर की बदहाली की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इस बीच मुरादाबाद में एक जैन मंदिर मिला है जो कि साल 1985 से बंद है। कुंदरकी विधानसभा के रतनपुर कला गांव में 1985 से मंदिर बंद है, जो जानकारी मिल रही है। इसके सामने कूड़ा डाला जाता है। मुस्लिम आबादी के बीचों बीच बना हुआ ये मंदिर जर्जर हालत में है। यहाँ की आप तस्वीरें देख सकते हैं, कितनी बदहाल स्थिति में ये मंदिर इस समय आप देख पाएंगे। 50 परिवारों ने 40 साल पहले पलायन भी यहाँ से किया था, जिसके बाद से मंदिर बंद हो चुका है।
ये हमारे रतनपुर कलामी जैन समाज का मंदिर है और ये काफ़ी टाइम से बंद ही है। जब से ये वो लोग गए हैं जैन समाज के, जब से वो ऐसे ही है और ऐसी गई ऐसे ही है। आसपास क्षेत्र भी है हमारा, लेकिन यहाँ से 4 घर छोड़कर हिंदू समाज भी रहता है, बाकी आसपास हमारा मुस्लिम समाज है। लेकिन इस मंदिर को किसी ने कोई दिक्कत ना पहुंचाई है, मतलब ठीक तरह से अपने जैसे आज है, जैसे पहले था ऐसे ही आ जाइए। मोहाली से, जहां पर मोहाली हादसे का एक वीडियो सामने आया है। कल शाम को गिरी यहां पर बहुमंजिला इमारत। अब हादसे में अब तक 2 लोगों की जो मौत हुई है उस पर आप देख रहे हैं ये पंजाब के मोहाली के हादसे के दौरान की तस्वीरें, जिसने लगातार सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिरकार ये हादसा कैसे हुआ है। बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह भरभरा कर गिर गई, जिसमें दबने से 2 लोगों की मौत हुई। मोहाली हादसे की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। देखिए, ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रखा है। जो वीडियो आपको हम इस समय दिखा रहे हैं, कल शाम ये बहुमंजिला इमारत गिर गई थी अचानक से, जिसके बाद से ही देखिए पूरे इलाके से अफरा तफरी मची हुई तस्वीरें सामने आ रही थी और मलबे को हटाने का काम किया जा रहा था। 2 लोगों की मौत की पुष्टि की गई है हादसे में। खबर अमेरिका से, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की खबर जानी, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है और कार बेकाबू होकर सेलों में घुस गई है। सड़क हादसे के दौरान की तस्वीर आप देखेंगे। ये कार जो सड़क पर चल रही थी अचानक से सेलों में घुस आई है। अमेरिका के ह्यूटन में यह हादसा हुआ। हादसे में कई लोग जख्मी हुए हैं। सेलों के अंदर लगे हुए सीसीटीवी की फुटेज आप देख रहे हैं। ये कार अंदर आ गई और खचाखच भरा हुआ सेलों, जहां पर हर एक शख्स जो सेलों में मौजूद था उनको चोट आई।